गुरुवे This नमः। call is now being recorded. ओम शांति शांति शांति। अरे दूसरे ग्रुप का तो मैंने खोला ही नहीं। हम हठ योग पर दीपिका का 3rd चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और 3rd चैप्टर में मुद्राओं के बारे में वर्णन किया गया है। और मुद्राओं के बारे में हमने महामुद्रा, महाबंद, महावेद, खेचरी मुद्रा, उड्डयन बंद, जालंधर बंद, मूल बंद, विपरीत करणी, वज्रोली, शक्ति चालनी, इस तरीके से हमने 10 मुद्राओं को पढ़ा है। सभी मुद्राओं का हमने अच्छे से अध्ययन किया है। आज हम अध्ययन करने वाले हैं शक्ति चालनी मुद्रा। कल हमने कुंडलिनी के स्वरूप को मैंने आपको बताया था कि कुंडलिनी का स्वरूप कैसे है, कि वो हमारे नीचे के भाग में स्थित है और हमारे नाभि के नीचे कंध का भाग है। उस कंध के भाग में वो कुंडलिनी है जो सर्पाकार की है, उसकी पूंछ है वहां पे, और उसका जो मुख है वो सुषुम्ना के जो नीचे वाला जो छिद्र है ब्रह्म नाड़ी का, उसके छिद्र को दबाए हुए है। तो जितने भी योगाभ्यास किए जाते हैं उस कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए ही किए जाते हैं। उस कुंडलिनी के 7 नाम हमने यहाँ पे पढ़े: कुटिलांगी, कुंडलिनी, भुजंगी, शक्ति, ईश्वरी, कुंडली, अरुंधति, ये 7 नाम कुंडलिनी के हैं। और कुंडलिनी के द्वारा, जैसे कि एक चाबी के द्वारा एक ताले को खोल करके दरवाजे को आसानी से खोला जा सकता है। अगर चाबी नहीं होती है तो किसी दरवाजे को खोलना बहुत कठिन है। उसी प्रकार ये जो कुंडलिनी है ये हमारे मोक्ष को पाने की चाबी है। कुंडलिनी को जागृत कर लेंगे तो जागृत करने से जो मोक्ष का जो दरवाजा है उसका भेदन किया जा सकता है, उसको खोला जा सकता है। अब दरवाजा खुल जाएगा तो मोक्ष को प्राप्त भी किया जा सकता है। तो ये हमने जाना कुंडलिनी की का महत्व, कुंडली के लाभ। वो सर्पाकार की है, इतना हम पढ़ चुके हैं। और जो कुंडलिनी है, यहाँ पे ईड़ा पिंगला को गंगा बोला गया है, पिंगला को यमुना बोला गया है, और जो मध्य है सुषुम्ना उसको सरस्वती बोला गया है। गंगा यमुना सरस्वती, गंगा है चंद्र नाड़ी, पिंगला है सूर्य नाड़ी, और जो उसके मध्य में विराजमान जो ब्रह्म नाड़ी है उसका एक नाम और ऐड हो गया सरस्वती। और उसी सरस्वती के मध्य अंदर ही जो निवास करती है उसको कुंडलिनी कहते हैं। और उसमें जो, क्योंकि वो अग्नि स्वरूपणी है तो इसीलिए उसका नाम यहाँ पे बाल दंडा तपस्विनी भी रखा गया। उसका हमें हठ पूर्वक जबरदस्ती उसको जगाना है, और जगा करके उसको जो बोलते हैं कि उपसहस्त्रार में जो शिव है उससे मिलाना है, शिव को शक्ति से मिलाना है। इसी को योग कहते हैं। और ये तभी संभव है जब हमारी कुंडलिनी जागृत हो। तो आज हम कुंडलिनी को कैसे हम जागृत करें उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इस पूरी विधि को शक्ति चालन जो मुद्रा है वो कहा गया है। मैं स्क्रीन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कन्हैया जी, स्क्रीन विजिबल है आपको? हाँ जी। रुचि जी, स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी। ईड़ा भगवती, ये तो कल हो चुका था बोलो। हम श्लोक संख्या 107 पे आए हुए थे। जी, इस श्लोक में बताया गया है
कि कुंडलिनी को हमें जगाना कैसे है, उसकी विधि बताई गई है और बहुत ही कारगर विधि है ये। और इससे बहुत सरलता से कुंडली शक्ति को जगाया जा सकता है। तो उस विधि को हम जानते हैं। पुच्छे परगृह्य भुजंगी, एक मिनट रुकिए जी। पुच्छे परगृह्य भुजंगी सुप्ताम बोधयेच ताम, निद्राम विहाय सा शक्ति ऊर्ध्वमतिष्ठ उत्तिष्ठेत हठात। अर्थात यहाँ पे बताया गया है कि पुच्छ यानी कि कुंडलिनी की पूंछ है, यानी कि ये मानते हैं कि कुंडलिनी है और ये सर्पाकार की है। इस प्रकार ये कुंडलिनी सर्पाकार की है। जो इसकी जो पूंछ है, पूंछ कहाँ पे विद्यमान है? कंध के भाग में विद्यमान है। और कंध का स्थान हम आगे पढ़ेंगे अभी। पूंछ कंध में है और जो इसका मुख है, इसका पूंछ अंदर भी लगा सकते हो, मुख बाहर भी लगा सकते हो, कैसे भी हो सकती है, हमें नहीं पता भी क्या है। यानी कि जो उसकी पूंछ है, उसकी पूंछ को हमें पकड़ के जगाना है। एक मुख हो गया, एक पूंछ हो गई कि पूंछ पर गृह्य है, पूंछ को पकड़ के। भुजंगी, अभी हमने पढ़ा था कि भुजंगी भी कुंडलिनी का ही पर्यायवाची नाम है, भुजंगी। सुप्ताम बोधयेचताम, अर्थात उस भुजंगी सुप्ताम यानी कि सोई हुई सर्पणी, भुजंगी यानी कि सोई हुई कुंडलिनी, बोधयेच अर्थात जगाना है उस कुंडलिनी को। आगे निद्रा में ऐसा कि निद्रा का अर्थ है कि जो नींद को विहाय छोड़कर, सा वह शक्ति ऊर्ध्व यानी कि जो शक्ति है, यानी कि कुंडलिनी है, ऊर्ध्वम ऊपर की ओर, उत्तिष्ठ हठात, हठात का अर्थ होता है बिना श्रम के, आसानी से। उत्तिष्ठित ऊपर की ओर सहजी उठ जाती है। अच्छा अर्थ यानी कि इस विधि से जो हम पढ़ने वाले हैं, जिसको हम शक्ति चालन मुद्रा कहते हैं, इस मुद्रा में कुंडलिनी की पूंछ को पकड़ के उसको जगाया जाता है और जिससे वो कुंडलिनी सरलता से जग के ऊपर की तरफ उठ जाती है। और ऊपर उठेगी तो उसके लिए वो एक ही मार्ग है जो ब्रह्म को जाता है, ऊपर शिव को जाता है स्थान। आगे बताया गया है अवस्थिता चैव प्रणवती सा, अर्थात अवस्थिता यानी कि जो अवस्थित है, अभी निष्क्रिय अवस्था में है वो। फणावती एक नाम और आ गया, ये भी कुंडलिनी है, अलग अलग नाम देके बुलाया जा रहा है कुंडली को। फणावती यानी कि फण वाली कौन है? कुंडलिनी है। यानी कि जो कुंडली अभी निष्क्रिय अवस्था में पड़ी हुई है नीचे। प्रातःसायं प्रहर अर्धमात्रम, अर्थात उस कुंडलिनी को प्रातः सायं की सुबह और शाम 2 टाइम, प्रहर अर्धमात्रम यानी कि आधा पहर। अब एक पहर में कितना टाइम होता है? एक पहर बराबर में 3 आवर्स, 3 घंटे का एक पहर होता है। अब हमने आधा पहर, सॉरी 6 घंटे का होता है एक पहर, तो आधा पहर होता है 3 घंटे का। तो हमें 3 घंटे यानी कि अर्ध पहर की बात की गई है, तो 3 घंटे हमें उसको अभ्यास करना है। परपूर्य सूर्यात है, परपूर्य का अर्थ है पूरक करना, श्वास लेना। सूर्यात सूर्य नाड़ी से, यानी कि सूर्य भेदन है एक तरीके से यहाँ पे। परिधान युक्तया, इसका अर्थ होता है एकाग्रता पूर्ण ध्यान से, यानी कि पूरी एकाग्रता के साथ हम अभ्यास करना है, मतलब कि सूर्य नाड़ी से श्वास लेना है। परगृह्य यानी कि फिर उसको पकड़ना है। किसको पकड़ रहे हैं? ऊपर पढ़ा था हमने, सर्पणी की पूंछ को पकड़ रहे हैं हम। परगृह्य नित्यम, प्रतिदिन करना है।
परिचालनियात, यानी कि उसको पूंछ को पकड़ के डेली के डेली चलाना है। और आप हिंदी को पढ़ोगे तो और ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि मूलाधार में स्थित उस कुंडलिनी को प्रातः साय आधा पहर तक, यानी कि 3 घंटे तक सूर्य नाड़ी से पूरक करके युक्ति पूर्वक पकड़कर प्रतिदिन चलाना चाहिए। अब ये भी ध्यान रखेंगे, यहाँ पे खाली पूरक की बात की गई है। अब रेचक का नहीं बताया, रेचक कहाँ से करना है, खाली ये बताया गया कि सूर्य नाड़ी से पूरक करना है, युक्ति पूर्वक पकड़कर प्रतिदिन चलाना चाहिए। वो कंप्लीट सूर्य वेदी है या खाली राइट से लेके राइट से छोड़ना है, ऐसा कुछ खोलकर नहीं बताया गया, खाली पूरक करना है राइट नोस्ट्रिल से। तो हम यही अनुमानित आधार पे हम कुछ भी लगा सकते हैं कि राइट से लेके राइट से ही छोड़ना है या राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ना है, लेकिन ये पक्का है कि राइट से ही लेना है। आगे बताया गया है ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम अर्थात ऊपर। अब यहाँ पे स्थान की बात आ गई कि वो कौन सा स्थान है। ऊर्ध्वम वितस्ति मात्रम, वितस्ति होता है एक बिता, यानी कि एक यूनिट है, जैसे कि मीटर किलोमीटर किलोग्राम, ये एक यूनिट होती है ना। इसी प्रकार ये जो बिता है कि यूनिट, एक बित्ते में 9 इंच होते हैं। ये हमने नेति क्रिया में पढ़ा था कि नेति भी एक बितस्ती लंबाई की होती है, यानी कि एक बीता बराबर में 9 इंच। और अगर इसको हम अंगुल में कन्वर्ट करें तो एक बीता बराबर में 12 अंगुल, और 12 अंगुल बराबर में 9 इंच। तो या तो 12 अंगुल कहें, 9 इंच कहें, एक बीता कहें, बात एक ही है। जैसे हम कहते हैं कि 1000 सेंटीमीटर, या फिर कह देते हैं 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर में 1 मीटर, यानी कि बात एक ही है, घुमा फिरा के सभी एक ही यूनिट है। आगे बताए तू विस्तारम चतुरंगलम, यानी कि 4 अंगुल विस्तारित है वो, जो कल मैंने आप लोगों को याद होगा एक कीबोर्ड स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, याद होगा सभी। इसका स्थान भी बताया था मैंने, ये वही है ये, कि ये जो है कंद का आकार है, ये कंद इस टाइप का होता है, चारों तरफ से जो इसकी साइड है ना 4 अंगुल की होती है। और 4 अंगुल अगर हम इसको सेंट इंच में कन्वर्ट करते हैं तो 4 अंगुल बराबर में 3 इंच, कि ये कंद है। कंद अर्थात जहां से शरीर की समस्त नाड़ियां निकलती है, और वहीं पे कंद के ही भाग में जो कुंडलिनी की पूंछ है। और अधिकतर विद्वानों का मानना है जो कंद का जो स्थान है वो नाभि चक्र और स्वादिष्टान चक्र के मध्य में है, ऐसा अधिकतर लोगों का मानना है। लेकिन सभी विद्वानों के मतभेद रहते हैं इसमें, यानी कि हमने इसका स्थान जाना कि वितस्ती मात्र ऊपर है, ये मूल स्थान से एक बीता ऊपर है ये, यानी कि मूल स्थान, यानी कि मूलाधार चक्र। मृदुलम अर्थात कोमल है ये। धवलम, धवलम होता है सफेद रंग का है ये। प्रोक्तम ऐसा कहा गया है। वेष्टिता अंबर लक्षणम, वेष्टित यानी कि लपेटने वाला, अंबर यानी कि कपड़ा, और लक्षण यानी कि लक्षण, कि उस कंद के जो लक्षण बताए हैं कि वो जो कंद है वो मूल स्थान से एक बितस्ती ऊपर है, और उस कंद को 4 अंगुल लंबा चौड़ा है, और वो मृदुल है, सफेद है, और वेष्टितांबर है। मैं डायग्राम से और अच्छे से क्लियर कर देता हूं आप लोगों को, कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। आज ही इतने डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसके बाद मैं कभी इतने डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा आपको, फिर अपने आप पढ़ोगे। फिर मैं कहूंगा कि मैं पढ़ा चुका हूँ, पीछे वाला जाके रिवीजन करो। तो जो समझना है अभी समझ लो। ठीक है जी, ये सभी को विजिबल है। ठीक है, यानी कि ये नाभि चक्र हो गया,
नाभि चक्र, ठीक है। और ये स्वादिष्टान चक्र है, इसके नीचे जो ऑरेंज ऑरेंज कलर में दे दिया, और ये मूलाधार चक्र है, एम से मूलाधार चक्र। और अब हमने कहा यहाँ पे क्या आया शब्द अभी, ऊर्ध्वम वितस्ती मात्र, यानी कि जो मूल स्थान है, ये रहा मूल स्थान से, यानी कि मूलाधार चक्र से 12 अंगुल ऊपर है, या एक वितस्ती मानो, एक वितस्ती ऊपर है, या 9 इंच ऊपर है, कुछ भी आप मानो, यानी कि इसके ऊपर आप देख लो कि इसका स्थान कहाँ पे आएगा, ये लगभग लगभग नाभि और इसके मध्य आएगा स्वादिष्टान के, लगभग लगभग ये आएगा अनुमानित आधार पे, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि इतना ऊपर है। और यहाँ पर आकर के इसका साइज बता दिया गया कि वो जो है 4 अंगुल का है, यानी कि क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर आप यहाँ पे बना दो। ये जो क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर है, ये किसका स्थान है, कंध का। ये मैंने बड़ा बनाया लेकिन छोटा होगा, और इसकी एवरी साइड, क्यूबॉइड की एवरी साइड 4 अंगुल की है, यानी 3 इंच की है। और इसकी विशेषता है कि ये कोमल है, और ये सफेद है, और कपड़े की तरह है, ये लपेटने वाला इस तरीके से है इसका। ठीक है, होप कि आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। हम आगे बढ़ते हैं। कंद का पूरा हुआ, आगे बढ़ते हैं। आगे बताया गया है कि सत्री सती वज्रासने पादो कराभ्याम धारयेत दृढ़म गुल्फ देश समीपे च कंदम तत्र परपीडयेत। अब जब हमने सिद्धासन पढ़ा था, वहां पे आपको याद है सिद्धासन के 4 नाम थे, सिद्धासन, वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन। यानी कि चाहे वज्रासन कहे, चाहे गुप्तासन कहे, चाहे मुक्तासन कहे, वो इसका मतलब वो सिद्धासन ही है। तो यहाँ पे वज्रासन का मतलब वो नहीं है जो वज्रासन हम अभी करते, नहीं। वज्रासन का मतलब पहले सिद्धासन में बताया जा चुका है कि वज्रासन यानी कि सिद्धासन, यानी कि अब सिद्ध आसन में बैठे, सती वज्रासन यानी सिद्ध आसन में बैठ जाओ। पादौ कराभ्याम, पादौ यानी कि दोनों पैरों को, कराभ्याम दोनों हाथों से, धारयेत दृढ़म, धारण करे यानी कि पकड़े, दृढ़म दृढ़ता से पकड़ ले। अब सिद्धासन की स्थिति पता है आपको, योनि स्थानकम अंग्रे मूले घटितम, कि उसको अपने एड़ी को योनि वाले भाग पर लगाए, दूसरे को ऊपर की तरफ रखे, एड़ी पर एड़ी आ जाएगी इस प्रकार। और उस स्थिति में आने के बाद उसको हाथों से पकड़ ले। सपोज करो कि जो सिद्धासन की स्थिति है, सिद्धासन की स्थिति में पैरों को लेके आए हैं और हाथों को पैरों पे रख दिया है, बस ये स्थिति बताई गई है। यानी कि इसमें हाथों की स्थिति बता दी गई है। जब हमने सिद्धासन पढ़ा था, वहां पे हाथों की कोई स्थिति नहीं बताई गई थी, लेकिन यहाँ पे स्थिति बताई गई है कि हाथ पैरों पे आएंगे, पैरों को पकड़ लेना है हाथों से, जैसे भद्रासन में पकड़ा था। वहां पे पाद पृष्ठ शब्द यूज हुआ था कि पीछे से पकड़ना ही, लेकिन यहाँ पे पैरों को पकड़ना है हाथों से। गुल्फ देश समीपे, अर्थात जो गुल्फ वाला भाग है वहां से पकड़ना है हाथों को। च कंदम तत्र पपीडयते, अब जो कंद का भाग है उसको दबाना है। आपको मैं डायग्राम से दिखाऊं कन्हैया जी, डायग्राम दिखाने की आवश्यकता है, समझ जाओगे। दिखा दो एक बार आप। ओके जी, चलो जी, थोड़ी स्पीड मेरी कम हो जाएगी लेकिन आपका डाउट क्लियर हो जाएगी। सॉरी चाहूंगा, इसका मैंने पहले प्लान नहीं किया था, नहीं तो मैं तैयार रखता आपके लिए। अब मुझे दूसरे में भी दिखानी पड़ेगी, दोनों ग्रुप में। 1 मिनट रुक जाओ। ये सिद्धासन है, तब तक आप सिद्धासन को देखो और अनुमान लगाओ क्या हो सकता है। सिद्धासन 2 है, ये सही है।
ठीक है जी। यानी कि सिद्ध आसन में ही हमने पढ़ा था। अब सिद्ध आसन में हमने देखा था कि एक पैर की एड़ी तो योनि स्थान पे लगी है और दूसरा ऊपर रखने को बोला गया था। अब यहाँ पे आप सपोज करो, देखो कि ये नाभि चक्र है, जो मैंने बिंदु बनाई है बीच में, है ना, ये नाभि चक्र है। मूलाधार चक्र इस बिंदु के पीछे नीचे, और बीच में स्वादिष्टान चक्र है। यानी कि इसका मतलब यहाँ से ऊपर हमने मूल स्थान से एक बीतस्ती ऊपर बोला, यानी कि करीबन हम मानते हैं ये मूल स्थान है। यहाँ पर है, इस एड़ी के पीछे है कंध का स्थान। समझो जरा, इस कंध का स्थान इस एड़ी के पीछे है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है ना श्लोक में कि उसको कंध को दबाना है। यानी कि अब यहाँ पे इस दोनों हाथों की स्थिति बताई गई है। जो दोनों हाथ हैं, ये दोनों हाथों से पैरों को पकड़ लेना है और पैरों से पकड़ के इसको अंदर की तरफ एड़ी से जो कंध वाला भाग है उसको दबाना है अंदर से। समझ पा रहे हो? यानी कि दोनों हाथों से पैर को पकड़ लेना है और एड़ी को अंदर दबाना है, क्योंकि कंध तो अंदर है ना शरीर के, उसको अंदर दबाना है। कन्हैया जी समझ पाए? सर एक बार और बता दीजिए प्लीज। अच्छा हाँ दोबारा जी, तो बताओ। ये क्लियर दोबारा है से राहुल जी? सिद्ध आसन आपको क्लियर होना चाहिए। अभी मैंने कंध का स्थान दूसरे डायग्राम से समझाया था जिसमें चक्र थे। अब यहाँ पे आप सपोज करो इसके ये चक्र हैं अलग अलग, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एड़ी के पीछे है वो कंध का स्थान है, और हाथों की स्थिति यहाँ पे ये बताई गई है, न कि ये नहीं आएगी, ध्यान रखो। ये तो सिद्धासन में भी नहीं है, तो इसने ऐसे लगा रखी है। हाथों की स्थिति आएगी पैरों पे, वैसे ये चेंज है। और हाथों से पैर पकड़ के अंदर दबाना है उस भाग को। अब इससे ज्यादा तो मैं लास्ट में बताऊंगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, पेज नंबर 134। रुको मैं दोनों ग्रुपों में लगा लेता हूँ। मंडे से मैं एक फोन कर दूंगा, दिक्कत होती है दो फोन में। बाकी लोग यूट्यूब पे जाके देखना, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। ये कहाँ आ गया? पेज नंबर 134। क्या हो गया? हाँ? ये हो गया ना? हाँ ये राइट, सॉरी, ठीक है। अच्छा पेज धुंधला है इसलिए ऐसे लग रहा है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। पीछे वाला श्लोक क्लियर हो गया। आगे बताया कि वज्रासने स्थितो योगी, यानी कि उस सिद्धासन की स्थिति में स्थित होकर चालिए त्वच कुंडलिनी, कुंडलिनी को चलाना है। कुर्यात अनंतरम भस्तरा, यानी कि उस अभ्यास के अंत में भस्तरा अर्थात की भस्त्रिका प्राणायाम करना है। और उससे क्या होगा? कुंडलीम, कुंडलीम यानी कि कुंडलिनी शक्ति, आंसू यानी कि जल्दी, बोधयत यानी कि जागृत हो जाएगी। यानी कि जो हमने अभी स्थिति बताई है उस स्थिति में वो अच्छे से करना है। क्या किया हमने? वज्रासन की स्थिति में बैठे हैं और बैठ करके दोनों हाथों को पैरों पर रखा है और कंध के भाग को दबाया है। और हमने पीछे अभी पढ़ा था कि हमें 3 घंटे तक हमने सूर्य नाड़ी से पूरक किया है। और अंत में जब हम समाप्त करेंगे, समाप्त करने के टाइम में हमें भस्त्रिका प्राणायाम करना है, यानी कि उसकी एंडिंग भस्त्रिका से करनी है। उससे कुंडली शक्ति जल्दी जागृत होएगी। आगे बताइए, भानोरा कुंचनम कुर्यात कुंडलिम चालिये तत, अर्थात भानु यानी कि सूर्य, सूर्य यानी कि सूर्य नाड़ी, यानी कि भानोर आकुंचनम, सूर्य नाड़ी का आकुंचन करके कुंडलिम चालये तत, कुंडलिनी को चलाए। मतलब कि वही फिर से बता दिया कि सूर्य नाड़ी से चलाना है, सूर्य नाड़ी का आकुंचन करके।
मृत्यु वक्त्र, मृत्यु यानी कि मौत, वक्त्र यानी कि मुख, यानी कि मृत्यु का मुख, गतस्यापि यानी कि हम मरने वाले हैं, बिल्कुल मौत के पास पहुंच चुके हैं। तस्य मृत्यु भयम कुतः, अर्थात जो इसका भाग लेगा उसको मृत्यु का भय कैसे हो सकता है, कभी नहीं होगा। आगे बताया गया है मुहूर्त द्वयम प्रांतम, ये ध्यान देना, ये छोटे छोटे वर्डिंग बड़े वो है। मुहूर्त ये भी यूनिट है मुहूर्त की, और यूनिट नीचे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये ना नीचे वाली पढ़ो आप टिप्पणी। दो मुहूर्त, मुहूर्त द्वय यानी कि दो मुहूर्त, पर्यंतम तक, निर्भयम भय से रहित होकर, चाला चालना दसो कि उसको चलाना है, ऊर्ध्वम आकृष्य यते किंचित सुषुम्नायाम समुद्गता, अर्थात ऊर्ध्वम आकृष्य यानी कि उसको खींचना है, ऊपर की तरफ खींचना है हमें उसको, किंचित यानी कि कुछ भी, सुषुम्नायाम सुषुम्ना में, समुद्गता उसको ऊपर उठा देना है, अर्थात टाइम पीरियड भी बता दिया गया अब हमें। पहले तो वो अलग बताया, लेकिन यहाँ पे दो मुहूर्त का समय बता दिया। अब दो मुहूर्त होता क्या है, नीचे टिप्पणी पढ़ोगे तो क्लियर होएगा। 4 घड़ी बराबर में 2 मुहूर्त, 4 घड़ी, और एक घड़ी में होता है 24 मिनट, एक घड़ी बराबर में 24 मिनट्स। अब लगाओ कि 4 घड़ी कितने में हो गया, तो 24 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 96 मिनट्स आएगा, 96 मिनट्स, यानी कि 2 मुहूर्त बराबर में 96 मिनट। ये इसका टाइम पीरियड आ गया कि 96 मिनट तक, 2 मुहूर्त तक निर्भय होकर चलाने से सुषुम्ना में जो शक्ति है ऊपर की ओर खिंच जाती है। ये टाइम याद रखना आप 2 मुहूर्त का। आगे बताया तेन कुंडलिनी तस्या, कि इसके कुंडलिनी यानी कि कुंडलिनी, तस्या यानी कि जो साधक जो अभ्यास कर रहा है, सुषुम्नायाम मुखम ध्रुवम, कि सुषुम्ना का जो मुख है वो छोड़ देती है। अब सुषुम्ना का मुख किसने पकड़ा हुआ है, कुंडलिनी ने, कि कुंडलिनी इसको मुख को ढके बैठी है ना सुषुम्ना के, यानी कि ऊपर जब हम 2 मुहूर्त तक उसका अभ्यास करेंगे तो जो कुंडलिनी है, जो सर्पणी है, वो सुषुम्ना का मुख छोड़ देगी, अर्थात वो जागृत हो जाएगी। जहाती तस्मात, जहाती का अर्थ है निश्चय ही, तस्मात निश्चय ही, जिससे प्राणो अयम, कि यह जो प्राण है, सुषुम्ना वर्जती स्वतः, कि ये जो प्राण है सुषुम्ना में चला जाता है। और सुषुम्ना में प्राण का जाना हमने पढ़ा था कौन सी अवस्था होती है, उसको मनोन्मनी अवस्था या उन्मनी अवस्था कहते हैं। और उस अवस्था में क्या होता है, चित्त और मन बिल्कुल शांत और स्थिर हो जाता है। आगे बताया गया है तस्मात् संचालयेत नित्ययम सुख सुप्ताम अरुंधतिम। देखो अब अरुंधति शब्द यूज हुआ है, अरुंधति हमने पढ़ा था कुंडलिनी का ही नाम है अरुंधति, कुछ भी कह सकता है यहाँ पे, यानी कि तस्मात, तस्मात का अर्थ होता है इसलिए, संचालयेत नित्यम इसलिए संचालित करना चाहिए, नित्यम प्रतिदिन संचालित करना चाहिए, सुख सुप्ताम अरुंधति, जो अरुंधति है उसको संचालित करना चाहिए प्रतिदिन। पीछे बताया गया है कि जब उसको संचालित करेंगे तो प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होगा, बस उसी के लिए कहा गया है, ताकि वो प्राण बार बार सुषुम्ना में संचारित होता रहे। ऐसा ना हो कि हमने कुंडलिनी को जगाया और उसके बाद अभ्यास करना बंद कर दिया,
उससे क्या होगा, वो दोबारा से सो जाएगी, एक बार जग गई फिर सो जाएगी। लेकिन यहाँ पे कहा गया कि तस्मात् संचालयेत नित्यम, अब वो जग गई है तो उसको डेली संचालित करना है। कहीं ये सोचो कि एक बार जगा लिया बाद में काम खत्म, नहीं, वो फिर सो जाएगी, उसको डेली अभ्यास करना है, उसके बाद तो और दृढ़ अभ्यास करना है जगाने के बाद में। इसलिए बोलते हैं कोई चीज, कोई पोस्ट पाने के लिए जो श्रम करना पड़ता है उससे कहीं ज्यादा श्रम उस स्थान पे रुकने के लिए करना पड़ता है। तस्या संचालये नेव योगी रोग ही प्रमुच्यते, जो ऐसा कर लेता है वो योगी रोग ही प्रमुच्यते, रोगों से मुक्त हो जाता है, उसको कोई रोग नहीं होते। इसको, जिसने कुंडलिनी को जगा लिया है। खुजला रहा है सही में। जी, माइक बंद कर लीजिए अपना। हो आगे गया बताया गया, येन संचालिता शक्ति सयोगी सिद्धि भाजनम किमत्र बहुनोक्तेन कालम जयति लीलया, अर्थात येन संचालिता शक्ति, यानी कि जिसने, येन जो साधक है, जो अभ्यास कर रहा है, संचालिता शक्ति वो साधक जिसने कुंडलिनी का संचालन कर लिया है, यानी कि जागरण कर लिया है, जगा लिया है, सा योगी सिद्धि भाजनम, उसी योगी को सिद्धि प्राप्त होगी, बाकियों को नहीं होगी। सिद्धि किसको मिलेगी, जिसने कुंडलिनी का संचालन कर लिया है। आगे कहा है किमत्र बहुनो उक्तेन, अर्थात उसके बारे में हम क्या कहें, यानी कि वर्ड ही खत्म हो गए हैं, यानी कि इसके इतने ज्यादा लाभ मिलेंगे कुंडलिनी जगाने के, और इसने कह दिया वो वर्ड ही नहीं है मेरे पास कि इसमें क्या कहूं। कालम जयति लीलया, कि जो काल है, जयति लीलया, लीला जैसे कि होते ना, लीला भगवान की लीला, कि जो यानी कि अपने आप ही बहुत ही खेल खेल में वो काल को भी जीत लेता है। कौन, वो योगी जिसने कुंडलिनी का संचालन कर लिया है। आगे बताया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अगला वाला है, ध्यान रखेंगे इसमें, क्योंकि इसमें नाम आए हैं और एग्जाम में नाम ही पूछे जाते हैं पॉइंट को। ब्रह्मचर्य रतस्तेव नित्यम हितमासन मंडलात दृश्यते सिद्धि कुंडल्य अभ्यास योगिन, अर्थात यहाँ पे बताया गया है कि किसको अभ्यास, पहला ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला हो, नित्यम प्रतिदिन हो, मतलब कि हितमासन, कि पथ्यकारक जो हित, यानी कि हितकारी जो भोजन है, और जो बताया गया है कि वहां पे आया था कि स्निग्धम धातु पर पोषणम गव्यम, इस तरीके के शब्द हमने पहले पढ़ चुके हैं, यानी कि वो जो पथ्य आहार है, जो उसका फॉलोवर हो, उसको पालन करने वाला हो, और ब्रह्मचारी हो, वो मंडल आता है। अब मंडल फिर एक यूनिट है, और एक मंडल होता है 40 दिन, ध्यान रखेंगे, एक मंडल यानी कि 40 दिन। दृश्यते देखा गया है, सिद्धि सिद्धि मिल जाती है, कुंडली अभ्यास योगिन है, यानी कि जो योगी कुंडलिनी का अभ्यास एक मंडल तक करता है उसको सिद्धि मिल जाती है। सिद्धि के लक्षण दृश्यते देखे जाते हैं, उसमें सिद्धि के लक्षण देखे गए हैं, यानी कि स्टार्ट हो जाती है सिद्धि मिलनी। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि कोई योगी है, ब्रह्मचारी है, और हितमितासन यानी कि पथ्य का ध्यान रखने वाला योगी है, उसको सिद्धि कितने दिनों में मिलेगी। तो ऑप्शन में अगर एक मंडल हो तो एक मंडल लगा दो, और 40 दिन हो तो 40 दिन लगा दो, दोनों ही सही है। इस तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब इस बार एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा भी गया था,
वो मैंने बताया था फर्स्ट उपदेश में था, ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायण अब्दार्ध ऊर्ध्वम, यानी कि वहां पे था कि एक वर्ष में किसको सिद्धि मिल जाती है, और ऑप्शन में था ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायण, 3 ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना था। और यहाँ पे आया कि 40 दिन में किसको सिद्धि मिल जाएगी, तो यहाँ पे आएगा ब्रह्मचारी और हितमितासन है। ये 2 वर्ड यहाँ पे याद रखना, इस टाइप के ही आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन इस बार भी आया था, बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछा गया था। इसलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन पेपर पढ़ो, क्वेश्चन पेपर पढ़ो। पढ़ोगे तो क्या होगा ना, आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तभी तो तैयारी करोगे आप। कुंडलिम चालयित्वा तु, कि कुंडलिनी को चलाकर तू भस्त्राम कुर्यात विशेषतः, देखो और ज्यादा विशेषता डाल दी, विशेषता है कि विशेष है, बहुत आपके लिए खास है, करना ही करना है क्या, भस्त्राम यानी कि भस्त्रिका प्राणायाम, कि पहले कुंडलिनी को चलाया और चला करके फिर भस्त्रिका प्राणायाम करना, एंडिंग करना बहुत जरूरी है, यानी कि एंडिंग इसकी हमें भस्त्रिका से ही करनी है, शक्ति चालन का। एवं अभ्यसतो नित्यम, यानी कि इस प्रकार नित्यम प्रतिदिन अभ्यास करने पर यमिनो, यम भी कुतः, यम भी यानी कि यमराज का भी, कुतः यानी कि भय, यानी कि भय, और कुतः यानी कि कहा, कि ऐसे यमिनो ऐसे योगी को, कौन सा योगी, जो कुंडलिनी का चालन करता है और उसकी जो एंडिंग है भस्त्रिका प्राणायाम से करता है, ऐसा योग साधक, उसको यमराज का भय नहीं हो सकता। कुतः कहाँ, क्वेश्चन ही पूछ दिया कि उसको कैसे हो सकता है भय यमराज का, जिसने कुंडलिनी को जगा लिया है। आगे बता दिया गया। समय कितना रह गया है, बहुत है अभी समय हमारे पास, लेकिन श्लोक भी बहुत सारे हैं, सर थोड़ी सी गति से। सर आपने बोला कि यमराज का भय नहीं रहता, मतलब एक तरह से उसको मृत्यु का भय नहीं रहता ना। हाँ, बस बात को घुमा के बोल दिया, कान को ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो, घुमा दिया, मृत्यु पहले, क्योंकि बोर हो गए होंगे, ये बार बार आता है, काल भयम कुतः, काल भयम कुतः, थोड़ा घुमा दिया, यमराज भीम कुतः, बात वही है। सहस्रा नाम नाड़ी नाम मन शोधने, मतलब कि 72 राहुल जी, हजार। राहुल जी, ममता जी का माइक म्यूट करा दीजिए। कृष्णा जी बंद कर दीजिए माइक उनको। अर्थात जो ऐसा कर लेगा उसकी 72,000 नाड़ियों का शोधन हो जाएगा। और उसके आगे शब्द यूज हुआ कुतः प्रक्षालनोपाय है। प्रक्षालन होता है धोना या साफ करना, शोधन करना, जैसे शंख प्रक्षालन, प्रक्षालन शंख की तरह प्रक्षालन सफाई करनी है, यानी कि कुछ है, यानी कि कहाँ सफाई का उपाय है कुंडली अभ्यास, यानी कि कुंडलिनी का अभ्यास। और लास्ट में शब्द यूज हुआ रीते, रीते का अर्थ होता है इसके बिना, यानी कि इसके बिना और कौन सा उपाय है जो 72,000 नाड़ियों का शोधन करे। और 72,000 नाड़ियों का शोधन एक जगह और यूज किया गया था, वो था सिद्धासन में, आपने पढ़ा होगा। और वहां भी फिर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वहां भी कुंडलिनी जागृत हुई है, तभी 72,000 नाड़ियों का शोधन हुआ है। यानी कि इसके कह दिया कि कुंडलिनी जागरण के बिना, इसके स्वाभ्यास के बिना कि नाड़ियों की शुद्धि हो ही नहीं सकती, ये कहना चाह रहे हैं। आगे बताएं, इयम तो मध्यमा नाड़ी, इयम यानी कि यह जो मध्यमा नाड़ी है, मध्यमा नाड़ी कौन सी है, सुषुम्ना। दृढ़ाभ्यास योगी नाम, उसका दृढ़ता से अभ्यास करते हैं कौन, योगी लोग, जो योगी लोग हैं वो दृढ़ता अभ्यास करें। आगे बताएं कैसे करेंगे अभ्यास, आसन प्राण संयम मुद्रा भी सरला भवे, कि आसन से करेंगे, प्राणायाम से करेंगे, मुद्रा से करेंगे उसका अभ्यास। और उसका अभ्यास क्यों करेंगे,
ताकि कुंडलिनी शक्ति हमारी जग जाए, इसलिए उसका अभ्यास करेंगे। विधि बता दी कि कैसे कैसे जागृत होगी, आसन प्राणायाम मुद्रा अर्थात तीनों से होगी। आगे बताया गया है अभ्यासे तु निद्राणाम मनोधृत्वा समाधिना रुद्राणी व परामुद्रा भद्राम सिद्धिम प्रयच्छति। अर्थात यहाँ पे बताया कि अभ्यासे तु विनिद्राणाम, यानी कि अभ्यास करने से, विनिद्राणाम जो आलस्य है, निद्रा रूपी जो आलस्य है, मनोधृत्वा समाधिना, विना यानी कि आलस्य के बिना, आलस्य के बिना अभ्यास करना, मनोधृत्वा समाधिना मन को धृत्वा यानी कि करके, और समाधिना यानी कि स्थिर करके, एकाग्र हो करके जो अभ्यास करता है। उसके आगे बताया कि रुद्राणी, रुद्राणी बोलते हैं शांभवी मुद्रा को, जो शांभवी मुद्रा है, वह परा मुद्रा, और जो इसके अलावा जो अन्य मुद्राएं हैं, भद्राम सिद्धि प्रयच्छति, जो योग साधक अभ्यास करता है उसको सिद्धि मिल जाती है। आगे बताया गया है, यानी कि शांभवी मुद्रा का भी नाम यहाँ पे आया हुआ है, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे कि 10 ही मुद्राएं हैं। शांभवी मुद्रा क्योंकि प्रमुख जो श्लोक आया था उसमें नहीं था, तो शांभवी मुद्रा को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, जबकि चतुर्थ उपदेश में शांभवी मुद्रा की पूरी विधि भी बताई जाएगी। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि हठ योग प्रदीपिका में 10 ही मुद्रा है। राजयोगम बिना पृथ्वी, राजयोगम बिना निशा, राजयोगम बिना मुद्रा विचित्रापि च शोभते। अर्थात राजयोग की श्रेष्ठता बता दी। राजयोग के बिना, यहाँ पे मुझे इसमें थोड़ा सा इन्होंने बनावटी बना रखी है, कंप्लीट मुझे ये नहीं लगता, जो इन्होंने जो ट्रांसलेट कर रखा है, साधारण मीनिंग कुछ और निकलता, लेकिन भाव यही है, जो इन्होंने ट्रांसलेट किया भाव यही है सारा। राजयोगम बिना पृथ्वी, अर्थात राजयोग के बिना पृथ्वी कैसे, पृथ्वी यानी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सुख सुविधाएं। राजयोगम बिना निशा, राजयोग के बिना क्या रात्रि का आनंद है, क्या पृथ्वी का आनंद है। राजयोगम बिना मुद्रा विचित्रापि न शोभते, कि जो राजयोग के बिना मुद्रा, विचित्र मुद्रा, अनेकों जो मुद्राएं हैं वो सभी निरर्थक है। न शोभते, न शोभते मतलब कि सुखदायक नहीं है, अर्थात लाभदायक नहीं है। राजयोग ही श्रेष्ठ है। और द्वितीय उपदेश के लास्ट में हमने पढ़ा था, वहां पे आया था हठम बिना राजयोगो राजयोगम बिना हट है। और स्टार्टिंग में भी हमने पढ़ा था केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदेश, अर्थात जो हठ योग की विद्या कही जा रही है वो राजयोग के लिए ही कही जा रही है। और राजयोग का अर्थ है समाधि, वो सर्वोच्च समाधि जो हमें ब्रह्म में, शिव में विलीन कर दे, वो वाली समाधि, वो राजयोग है। अर्थात राजयोग प्रमुख उद्देश्य है। अगर आपको समाधि नहीं मिल रही, राजयोग की अवस्था नहीं मिल रही, सब व्यर्थ है, सब बेकार है। सिर्फ आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, लेकिन जो हमारा उद्देश्य था वो हम नहीं पा पाएंगे। तो जो उद्देश्य को यहाँ पे और दृढ़ कर दिया इस श्लोक ने, राजयोग ही पाना हमारा उद्देश्य है, उसके बिना सारी सिद्धियां सब व्यर्थ हैं। आगे बताया गया है मारुतस्य विधिम सर्वम मनोयुक्तम संभसेत इत्रत्र न कर्तव्या मनोवृत्ति, क्या बताया, मनोवृत्तिर मनीषिणा। अर्थात मारुतस्य विधिम सर्वम, अर्थात मारुतस्य, मारुत किसका नाम है, वायु का। अर्थात मारुत से वायु यानी कि प्राण, यानी कि प्राणायाम। तो यहाँ पे अर्थ आएगा प्राणायाम,
विधिम सर्वम, समस्त जो प्राणायाम की विधियां हैं, मनोयुक्तम संभ्यसेत, मनोयुक्तम अर्थात जो मन से, मन को युक्त करके, दृढ़ करके, लगा करके, यानी कि पूरी एकाग्रता के साथ में अभ्यसेत अभ्यास करें, इतरत्र न कर्तव्य, उसके लिए यानी कि अन्य साधनाओं में न कर्तव्य और आवश्यक नहीं है। मनोवृत्तिर मनीषिणा, मनीषिणा अर्थ होते हैं जो साधक हैं, जो यानी कि विचारशील जो साधक हैं, वो मन लगा करके वृत्तियों को मन से दूर करके अभ्यास करें। और अच्छे से इसको अगर हम पढ़ेंगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा सर, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। यानी कि प्राण से संबंधित संपूर्ण विधि का अभ्यास एकाग्रचित्त से ही करना चाहिए। योगाभ्यासी को चित्त वृत्ति इधर उधर नहीं करना, अर्थात यहाँ पे एकाग्रता की ही बात की जा रही है कि कंसंट्रेशन होना चाहिए आपका उस अभ्यास के लिए जो हम अभ्यास कर रहे हैं। आगे इति मुद्रा 10, देखो फिर 10 शब्द यूज हुआ है, अर्थात हम सांभवी को नहीं गिनेंगे, हम वो 10 ही मानेंगे जो हमने मुद्रा, महाबंध, महावेदस्य, खेचरी, उद्यान, जालंधर, बंद, मूल बंद, विपरीत कर, इन्हीं 10 को हम गिनेंगे। प्रोक्ता कही गई है, आदिनाथेन शंभुना, आदिनाथ यानी कि आदिनाथ ने, शंभुना शंभु यानी कि शिव ने, जो आदिनाथ जो शिव है उसने कही है, क्या कहा है, 10 मुद्रा की, मुद्राएं 10 हैं। और उसके आगे बताया कि एक एका तासु, यानी कि उनमें से हर एक प्रत्येक मुद्रा, तय आसु, आसु का अर्थ होता है जल्दी, कि जल्दी से यमी नाम योगियों को महासिद्धि प्रदायिनी, कि योगियों को हर एक मुद्रा, सारी मुद्राएं नहीं बताएगी कि 10 मुद्राएं करनी है, नहीं, कोई भी जो आपको पसंद हो कर लो, महामुद्रा महा कर लो, वज्रोली करनी है वज्रोली करो, उद्यान बंद करना उद्यान बंद करो, कोई भी करो, खिचड़ी करनी खिचड़ी करो, कुछ भी करो, हर एक मुद्रा महासिद्धि देने वाली है। ऐसा किसने कहा है, आदिनाथ शिव ने कहा है। हर मुद्रा का, सारी मुद्राएं हमें वहीं लेके जाएंगी। सारी मुद्राओं का उद्देश्य है कुंडलिनी को जगाना, कोई भी मुद्रा कर लो। उपदेशम ही मुद्राणाम, अर्थात यहाँ पे बताया गया है कि जो मुद्राओं के बारे में बता रहा है, जैसे इस समय मैं आपको बता रहा हूं, और यानी कि जो मुद्राओं के बारे में आपको ज्ञान दे, यो दत्ते, उसको दत्ते यानी कि उसको कहेंगे सांप्रदायिकम, सांप्रदायिकम का अर्थ होता है कि परंपरा से प्राप्त, यानी कि गुरु परंपरा होती है ना, एक गुरु ने दूसरे अपने शिष्य को बताया, वो शिष्य फिर गुरु बन गया, अब गुरु ने उसके और 1000 शिष्य हो गए, उनमें से अनेकों गुरु आने वाले टाइम में बनेंगे। इस प्रकार जो परंपरा से प्राप्त जो ज्ञान है, वो गुरु, वो व्यक्ति मुद्राओं का ज्ञान उपदेश करता है, दत्ते जो बताता है, उसको क्या कहा है, स एव श्री गुरु, वो गुरु है, और स्वामी भी उसका नाम दिया गया है, और साक्षी ईश्वर एव स, अर्थात उसको साक्षात ईश्वर के समान है। तो गुरु की महिमा का भी यहाँ पे वर्णन किया गया, गुरु के लिए इतना सम्मान इन्होंने दिया है। और सभी हठ योगी ग्रंथ में आप देखेंगे कि गुरु को विशेष यहाँ पे सम्मान दिया गया है, कि जो हमें वास्तव में, जो हमें सच्चा ज्ञान दे, वो गुरु है। और गुरु की विशेषता, उसको श्री गुरु, गुरु भी नहीं श्री नाम से संबोधित किया है, श्री गुरु है, वो स्वामी है, यानी कि सबका मालिक है, और भगवान के समान उसकी उपाधि रख दिया, किसकी, जो मुद्राओं का ज्ञान देता है। आगे बताया गया है, तस्य वाक्य परो भूत्वा मुद्राभ्यासे समाहित अणिमादि गुणैश्वर्यम
लभते कालवंचनम, अर्थात तस्य वाक्य परो भूत्वा, इसका अर्थ है तस्य यानी कि उस, वाक्य परो वाणी के अनुसार, तस्य उस यानी कि जो आपको बता रहा है, यानी कि जो गुरु है, जो आपको मुद्राओं का ज्ञान दे रहा है, वो जो कहेगा, भूत्वा जो कहेगा, मुद्राभ्यासे समाहित, उसी जैसे वो कहेगा ऐसे ही अभ्यास करना है, अपना मनमाने ढंग नहीं चलेगा। नहीं तो वही जो हमने प्राणायाम में पढ़ा था, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्व रोग समुद्भव, कि प्राणायाम से अगर सभी बीमारियां ठीक होती है ना, गलत अभ्यास करने से अनेकों प्रकार की बीमारियां भी हो सकती है। अर्थात गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है। जो गुरु बताएगा वैसे ही अभ्यास करना है, अपना मन माना तरीका नहीं करना। अब जो ऐसा कर लेगा उसके लिए अणिमादि गुणैश्वर्यम, यानी कि उसको अणिमादि जो अष्ट सिद्धियां, जो ऐश्वर्य हैं, अष्ट ऐश्वर्य, अणिमा महिमा गरिमा प्राप्ति प्राकम्य, इसी तो वैसे तो जो अष्ट सिद्धियां हैं, जो योग दर्शन में भी मिलेंगी, सांख्य दर्शन में भी मिलेगी, यहाँ पर भी बताया गया है अणिमा आदि गुण ऐश्वर्यम, कि जो मुद्राओं का अभ्यास करेगा उनको अष्ट ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। लभते कालवंचनम, यानी कि जो काल का भय नहीं रहेगा उसको, काल तो हर जगह ही आएगा, हर युग में कहीं पढ़ लो। अर्थात इसका अर्थ ये है कि वो निर्भयी हो जाएगा, वो स्वार्थी नहीं रहेगा और मृत्यु से भयभीत नहीं होएगा वो साधक। आगे बताया गया है, अरे पूरा हो गया, कंप्लीट। एक, अरे हर एक चैप्टर में ध्यान रखेंगे, ये जो नाम है ना मुद्रा विधानम, यानी कि आप हिंदी पढ़ लीजिए कि विचित्र हट पर दीपिका का मुद्रा विधि कथन, यानी कि नाम भी आ जाता है कई बार, हर चैप्टर के लास्ट में ये मेंशन होता है कि पहले में था आसन, दूसरे में था कुंभक, तीसरे में मुद्रा कथनम, यानी कि ये नाम भी आप पढ़ लेना। तो आज का हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट, टाइम भी हो गया है, ठीक है, टाइम से ओवर हो गया। आशा है कि आप लोगों को समझ आया होगा। क्वेश्चन मैं लास्ट में लूंगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, कन्हैया जी समझ आ गया ना? दोबारा से बताने की तो आवश्यकता नहीं है ना कोई चीज? एक बार हाँ जी, दोबारा से क्लियर है, एक्सप्लेन कर देते ना, समझ शॉर्ट आया। शॉर्ट में शक्ति चालक का, तो चीजें और भी क्लियर हो जाता है। कल मैं रिवीजन कराऊंगा, तब मैं करा दूंगा, ठीक है, रिवीजन, ठीक है। ओके। ओके, मैसेज करें सभी, क्या तैयार हैं हमारे क्विज के लिए? पूरा जोश दिखना चाहिए आपके मैसेज के अंदर, कि आपके जोश से मेरे अंदर भी जोश जग जाए कि मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछूं। हाँ, डाउट्स होंगे हिमांशी जी, ये टॉपिक ही ऐसा है, कई डाउट मेरे खुद के हैं, आपके तो होने ही होने हैं, तो इसमें पूर्ण ज्ञानी कोई भी नहीं है। मैं भी सीख रहा हूं, आप भी सीख रहे हो, ऐसे ही धीरे धीरे सीख जाएंगे सारे। ठीक है जी, पहला मेरा आज का प्रश्न है आप लोगों से, बताएंगे कि वज्रोली कितने प्रकार की हैं और वो प्रकार कौन कौन से हैं? और रेणु डाबराल जी माइक खोल के बताएंगे। सर सहजोली और अमरोली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सहजोली और अमरोली। अमरोली। अब आप बताएंगे कि सहजोली की विधि, टाइप करेंगे सहजोली की विधि क्या है, और माइक खोल के बताएंगी। दूसरे ग्रुप में जो रेणु संध्या है वो माइक खोल के बताएंगे। सर आप सुन रहे हैं मुझे? जी जी बोलिए, बोलिए। सहज है, इसमें जले हुए गोबर का
जले हुए गोबर को मतलब गाय के गोबर की जो राख होती है उसको जला करके और पानी में मिला करके वज्रोली की प्रक्रिया करनी है। बिंदु से खींचने के बाद में अपने गुप्त अंग पर उसका लेपन करना है और उस क्रिया को वज्रोली क्रिया कहते हैं। सुखपूर्वक फिर कुछ देर के लिए बैठना है। ठीक है जी, ठीक है, ओके। अगला मेरा क्वेश्चन है, ठीक, अच्छा बताया आपने, बहुत बढ़िया। रश्मि जी ने मैसेज कर दिया है, शरद जी ने किया, विपिन जी ने मैसेज भी, काफी अच्छे आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। आप मैसेज भी किया करो, क्योंकि माइक पे तो मैं एक ही पर्सन को बुलवा सकता हूँ, मैसेज में आप सभी पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए सभी मैसेज किया करो। अगला क्वेश्चन है मेरा कि ऐसी कौन सी मुद्रा है जो योगियों ने श्रद्धेय कहा है, जो योगी सदैव श्रद्धेय बोलते हैं, उस मुद्रा का क्या नाम है? मैसेज करें। बहुत बढ़िया, शालिनी जी, जीत राजा जी, शरद जी, प्रेरणा जी, कुंदन जी, बहुत बढ़िया, परफेक्ट आंसर। दूसरे ग्रुप में मीनू जी, योगा चैनल, रचना जी, बहुत बढ़िया। इसका आएगा सहजोली। सहजोली श्रद्धेय है, तत् पूजनीय है। आगे बताया गया है, ये क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छी वाला क्वेश्चन बनता है कि किन लोगों को वज्रोली की सिद्धि प्राप्त होती है। वो प्रेरणा दुबे जी माइक खोल के बताएंगे। वज्रोली सिद्धि किन लोगों को मिलती है? बाकी मैसेज करें। इसका जवाब तो नहीं पता मुझे। नहीं पता? कृष्ण कन्हैया जी माइक खोल के बताएं। कोई बात नहीं, क्या पूछा रहा नहीं पता तो बता दो आकर के। मैंने कहा है कि वज्रोली की सिद्धि किनको मिलती है? जो नियंत्रण अभ्यास करता है इसका। ठीक है, लेकिन वो अभ्यासी के कुछ गुण बताए हैं, वो गुण पूछ रहा हूं मैं। जो स्वेच्छा से साधक वज्रोली की प्रक्रिया को जानता है गुरु के समीप अच्छे तरीके से, यत्न पूर्वक। सर मैं बताऊं? सर ये पुण्यवान धीर तत्वदर्शी तथा जिसका बिंदु और शांत एक हो गया। सब यहाँ पे 150 लोग, ऐसे तो खिचड़ी बन जाएगी, सभी बोलेंगे तो एक एक करके। बाकी मैसेज करो ना, मैसेज पढ़ रहा हूँ। कृष्णा जी बताइए, मैसेज करो, मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ आप लोगों के। पूनम जी ने मैसेज दिया, बहुत बढ़िया, मैसेज करो आप। नहीं पता? प्रीति मालवीय जी, अब बताइए माइक खोल के। सर पुण्यवान धीर पुरुष है जिसमें ईर्ष्यालु के गुण ना हो और द्वेष रहित हो वो। एक और छोड़ दिया आपने। सर जो मतलब शास्त्र का ज्ञाता हो, तत्वदर्शी हो, ये शायद। बहुत बढ़िया, परफेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। अर्थात पुण्यवान, धीरा नाम और तत्वदर्शी, यानी कि जो पुण्यवान हो, यानी कि पुण्य करने वाला, लोगों का भला करने वाला हो, धैर्यशाली हो और तत्वदर्शी हो। और चौथा पॉइंट बताया कि द्वेष रहित तो उसी को सिद्धि मिलेगी, और जो ईर्ष्यालु है उसको सिद्धि नहीं मिलेगी। इन पॉइंटों को याद रखेंगे सर। ये तो उसके उसमें बताया गया है ना राहुल जी, सहजोली में। हाँ वही है, बिल्कुल तो ठीक। फिर आपने मेरे से वज्रोली पूछा, वज्रोली और सहजरोली का तो दोनों का पार्ट अलग अलग हो जाता है ना चीजें। नहीं, वज्रोली का ही पार्ट है ये। हाँ तो वो तो ठीक है, लेकिन आपने मेरे से वज्रोली का क्वेश्चन किया था ना, तो मैं तो आपने तो ये नहीं पूछा था मैं। वज्रोली में तो ऐसा कहीं कहा ही नहीं गया कन्हैया जी। ये शब्द जो ठीक है, मैंने, ये शब्द वहां है ही नहीं, तो यहाँ पर है, तो इसका मतलब यही आएगा। यहाँ तो हाँ इसमें लिखा हुआ है ना, ये सहजरोली जो है इसमें पुण्यवान धैर्यवान तत्वदर्शी तथा हाँ द्वेष रहित साधकों को सिद्धि मिलती यही था।
इसी से सिद्धि मिलती है। बहुत बढ़िया। ओके। आगे है मेरा क्वेश्चन आप लोगों से। आप बताएंगे मुझे। योगिनी के लक्षण बताओ। योगिनी के लक्षण क्या हैं? मैसेज करेंगे। और पुष्पा जी अब बताओ माइक खोल के। जिसका नाम लेकर एक एक करके सबका नंबर आएगा। योगिनी के लक्षण क्या हैं? अब नहीं आएंगे सामने, अब साधना में चले गए। देवश्री साहू माइक खोल के। हाँ पुष्पा जी बोलिए। वह शादी का जो अभ्यास करिए उसका लक्ष्य होता है उसके शरीर का 9 बिंदु में